हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। एंड आज का जो ब्लॉग है मेरा, ये फुल डे ब्लॉग है। जो भी शॉर्ट्स मैंने लिए हैं वो फुल डे के हैं मेरे। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ नहा धो के। साफ सफाई मैंने नहाने से पहले ही कर ली थी और मैंने इशी को भी रेडी कर दिया था। इशी भी नहा ली थी और फिर कुछ टाइम इशी के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया और अपना काम भी किया। तो मैं किचन में आ जाती हूँ। मैं दूध बॉयल होने रखती हूँ और चाय मैंने बना के दे दी थी। अब मैं बनाऊंगी दलिया। मैंने बनने के लिए रख दिया है। एक तरफ दलिया बन रहा है और एक तरफ दूध बॉयल हो रहा है और चाय मैंने सबको नीचे दे दी थी और इशी आ गई थी। फिर इशी से मैं बातें कर रही थी, तो आप लोग की सुनिएगा। तरह वाओ क्यूटी क्यूटी लग रही है ये तो। वाओ नाइस। इशू क्या बनाना है? सब्जी की आलू। अभी तो आप कह रही थी दाल बनाना। क्या बनाना है बताओ। दाल रोटी। दाल रोटी या दाल चावल? दाल रोटी। दाल रोटी और दाल चावल नहीं खाओगी? आप कह रही थी टमाटर वाली दाल खानी है, टोमेटो वाली। टोमेटो वाली दाल खानी है। ये पापा से बोल रही हमें टाइम नहीं है, हमें काम करना है बेटा। अब थोड़ी देर में बनाएंगे, हम खाना बना ले। भूख लग रही है मम्मा को भी। भूख लग रही है तो खाना खा के कहाँ चले? कहीं नहीं चले। हेलो निकल देखो, ये भी कैसे खा निकल सब्जी ऐसी वाली निकाल। हम कट करके निकाल। अरे कुछ ले लो, इसकी कट करके निकाल। कट करके जॉइन करते आई। दूसरी तरफ से कभी कभी दूसरी तरफ से दूसरी तरफ से ऐसे खाती जाओ कभी बस। निकलिए। निकलिए इधर इधर ये वाला खाओ। तो गाइस, इशी को मैंने नीचे भेज दिया था क्योंकि मैंने दलिया वगैरह बना लिया था और मैंने दलिया इशी के लिए भी दे दिया था और मम्मी पापा और अपने हस्बैंड के लिए भी नीचे ही दे दिया था मैंने। तो ये देखिए, एक ना कछुआ आया हुआ था। इस टाइम पानी ज़्यादा आया हुआ है हर जगह, तो फिर ये कछुआ आया था तो मैंने उसकी थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दी थी। और फिर मैं बना रही थी दाल, क्योंकि ईशी जो कह रही थी ना कि मतलब उसको दाल खानी है, तो मैंने सोचा अरहर की दाल तो बनती रहती है। आज मैं ना ये ब्लैक वाली जो दाल है वो बनाऊंगी। और इशी को भूख भी लग रही थी तो मैंने इशी के लिए दलिया दे दिया था और वो डेट्स वगैरह खा के चली गई थी और बात कर रही थी। तो ये कह रही थी टोमेटो वाली मुझे दाल खानी है, तो मैं इसमें ही टमाटर ऐड कर दूंगी। वो ये वाली दाल भी खा लेती है लेकिन उसको अरहर की दाल ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा वो तो बनती ही रहती है ना, आज मैं ये वाली दाल बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर दाल धुल के चढ़ा दी थी। इसमें मैंने हल्दी और नमक डाल दिया था। बाकी जो मसाले हैं वो फ्राई करते टाइम ही मैं डालती हूँ। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। मुझे थोड़ा-सा पानी कम लगा तो मैंने पानी ऐड कर दिया और मैंने दाल बनने के लिए रख दी गाइस। तो यहाँ पर फिर मैं आ जाती हूँ अपने रूम में, क्योंकि
गाइस। और आपने ये मतलब देखा है ना, ये गुड्डा है इसका, इसके हाथ पैर सब गायब कर दिए हैं इसी ने। तो फिर मैंने बेड बनाना था, तो फिर मतलब बेड सही किया मैंने। तो यहाँ पर बेड इसलिए मैं लेट सही कर रही हूँ ये नहाने धोने के बाद, क्योंकि हस्बैंड जो है वो मेरे नहाने से पहले यहाँ पर होते हैं, और फिर मतलब जब वो उठ जाते हैं ना, तभी मैं इसको ठीक करती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है, बीच में मैंने दाल बन के रखती थी, तो मैंने कहा लाओ मैं बेड ठीक कर देती हूँ। फिर मैंने बेड ठीक किया, प्रेस इसलिए रखी हुई, कुछ कपड़े रह गए थे प्रेस करने को गाइस, इसलिए प्रेस रखी हुई। मैं यहीं पे बैठ के प्रेस करती हूँ, एक्सटेंशन बोर्ड ना पास में ही है, तो फिर वहीं पे रखी हुई है, मैंने उठा के भी नहीं रखी गाइस अभी। तो फिर मैंने अपना जो भी है पिलो कुशन वगैरह उसको कायदे से लगा दिया है। मैं गाइस आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं इशी को भी बोलती हूँ कि हाँ, उसको भी मैं इसको तरीका बताती हूँ कि इस तरीके से मैं कुशन और पिलो रखने हैं, तो उससे भी कभी कभी कराती हूँ, उसको भी सिखाती हूँ। फिर मैंने बेड बना के फिर मैं अपना भी दलिया अपने रूम में ले आई थी, और मैं दलिया को खा रही थी, और बहुत जल्दी में खा रही थी क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं खाना बना देती हूँ फटाफट। फिर मैं किचन में आ जाती हूँ और मैं राइस निकाल लेती हूँ, फिर मैं राइस को बीनूंगी। और मैंने शायद, हाँ, मैंने कुछ नहीं बनाया था, और दाल चावल और रोटी ही बनाई थी, क्योंकि गाइस ना शाम की थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी। तो वही मुझे लग रहा था, शाम को सब्जी खाई नहीं थी किसी ने, तो फिर मैंने ये सोचा कि दाल बना लेती हूँ, उसको गर्म कर लूँगी सब्जी को। तो यहाँ पर मैं जो ये वाली दाल करती हूँ वो बहुत अच्छे से फ्राई करती हूँ, स्पाइसी। तो वही मैं इसके लिए अनियन कट कर रही हूँ, टोमेटो कट कर रही हूँ, और मैंने चिली भी कट की हुई है। तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ, और इस ये जितनी अच्छी तरीके से फ्राई होती है ना, उतनी ही अच्छी लगती है ये वाली दाल। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। पहले मैं दिल्ली में रहती थी ना, तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो ब्लैक वाली ये वाली दाल जो होती थी वो बनाती थी। वो तो मतलब ये खड़े मसाले नहीं होते हैं, लौंग और काली मिर्च ये और अदरक, लहसुन, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से डालती थी। तो वो बहुत अच्छी तरीके से बनाती थी गाइस। तो मैं उसको मिस भी करती हूँ, क्योंकि वो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बनाती है, जैसे वेज बिरयानी मुझे भी आती है बनानी, मैंने उसी से सीखा है, और वो बहुत अच्छी तरीके से बनाती थी गाइस। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने चॉप कर ली थी, देखिए ये अनियन, गार्लिक और टोमेटो और चिली, ये चारों चीज़ें मैंने चॉप करके रख ली हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अनियन सैलेड के लिए भी कट किया है गाइस। तो यहाँ पर मैंने ये भी स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप लोगों को भी लगता होगा ना कि हर तरीके का प्याज जो होता है वो कटा हुआ सबका टेस्ट अलग लगता है। अगर आप जिस तरीके से काटेंगे, हर किसी का टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, तो मुझे स्लाइसेस वाला अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, मतलब खाने में भी टेस्ट अलग लगता है, ऐसा नहीं है। तो फिर ये दाल देखिए बन चुकी थी, फिर मैंने दाल को ना एक बार धीमी आंच पे फिर से रख दिया है। लोग बोलते हैं ना कि दाल बनने के बाद में एक बार खोल के थोड़ी देर के लिए पका लो तो उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। हाँ, मैंने ऑब्जर्व किया है कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला, ऑयल को गरम होने रख दिया गाइस, और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा तड़का लगाने के लिए दाल में। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया था, और जीरा जब भुन गया था उसके बाद मैंने इसमें अनियन डाला था गाइस। यहाँ पर जीरा भुन रहा था हमारा, और फिर मैंने इसमें अनियन डाला, और अनियन को हम गोल्डन ब्राउन करते हैं गाइस, और ज़्यादा नहीं भूनते हैं। मुझे ज़्यादा रेड जो होता है वो अनियन भुन जाता है वो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा क्रंचीनेस होनी चाहिए उसमें, कच्चापन भी हल्का सा अच्छा लगता है। प्याज का टेस्ट जो होता है वो फुल फ्राइड नहीं अच्छा लगता है। फिर ये मेरा मसाला जो था उसमें सारे मसाले डाल के भून दिया था, फिर मेरी दाल मैंने इसमें डाल के और एक बॉयल आने तक इसमें कर लिया था, फिर दाल भी हमारी बन गई थी। फिर मैंने कुकर जो है उसको थोड़ा सा साफ कर लिया था, और चावल को मैंने धुलने उसी में रख दिया था, दाल मैंने उसमें कर ली थी। तो मैं मतलब सभी यही करते होंगे, नॉर्मल है ये बात तो, कि जहाँ दाल बनाते हैं उसको पलट देते हैं, फिर उसी में चावल बना लेते हैं, अलग अलग क्या ही बर्तन करो। तो फिर इसमें मैंने चावल बनने रख दिए थे गाइस। फिर कॉल आ गई थी किसी की, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, मम्मी से तो नहीं बात हुई थी, मम्मी से मेरी शाम को ही बात हुई थी गाइस। तो
मैं मम्मी से बात तो बहुत कम करती हूँ, शाम को ही एक बार कर लेते हैं बस। दिन में कभी बहुत ज़रूरी बात होती है तो ऐसा नहीं है कि हाँ शाम में ही करना है, कभी जिस टाइम उनको टाइम मिलता है कर लेती हैं, बाकी मैं शाम में ही बात करती हूँ। और मुझे वैसे भी खाली टाइम में ही बात करना अच्छा लगता है, और खाली टाइम तो वैसे भी अगर ठीक तरीके से घर में काम करो तो टाइम नहीं मिलता है गाइस। तो फिर वही मैंने ये खाना वाना बन गया था मेरा, और उसके बाद मुझे कपड़े सूखने डालने थे गाइस। कपड़े ना ऐसे रखे हुए थे कि मैं थोड़ी देर में ही डालती हूँ, जब थोड़ा सा मुझे लगता है मेरा काम जो है वो लाइन पे आ गया है फिर मैं कपड़े डालती हूँ। तो यहाँ पर इशू और मेरे ही कपड़े हैं, बाकी सब लोग नीचे हमारे यहाँ जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है ना, वो थोड़ा एरिया है वहाँ पे भी मतलब सूख जाते हैं कपड़े। तो वहाँ पे भी कुछ मतलब मम्मी पापा और ये ना वहीं डाल देते हैं। तो गाइस क्या है ना, ये जो है वो नीचे ही नहाते हैं, मेरा वॉशरूम अटैच्ड वॉशरूम है। पहले तो ये इसी में नहाते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये नीचे ही नहा लेते हैं, मम्मी पापा भी नीचे ही नहाते हैं तो फिर वो नीचे ही कपड़े डाल देते हैं। बाकी मैं और ईशी जो है वो अपने कपड़े मैं उसको धुल के ऊपर डाल देती हूँ। तो इसी तरीके से होता है। बाकी बर्तन हो गए थे गाइस। क्या है ना, इस टाइम दादी के ना बहुत चोट लग गई थी, तो दादी की कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ रही हैं, तो इसलिए बर्तन तो दिख ही रहे हैं बार बार। और बर्तन तो दिन में कम से कम 10 बार धुले जाते हैं, और इकट्ठे करना तो वैसे भी नहीं अच्छा लगता है। तो मैं तो हाथों हाथ धुलती रहती हूँ, थोड़े से बर्तन हुए फिर धुल लिए, फिर थोड़े से हुए फिर धुल लिए, तो दिन में कम से कम 10 बार बर्तन धुलो। और बर्तन एक ऐसी चीज है जो कभी भी सिंक खाली नहीं रह सकती। अगर आपने अभी सिंक खाली की है तो जस्ट बाद आपको एक गिलास तो जरूर ही मिल जाएगा, ऐसा होता है। हालाँकि ऐसा नहीं है, सब लोग बहुत कायदे से बर्तन मतलब यूज़ करते हैं हमारे यहाँ पर, पर्सनली हमारे यहाँ पर। लेकिन फिर भी बर्तन तो होते ही है गाइस। जब हम खाएँगे पिएँगे तो ऑब्वियस सी बात है बर्तन होंगे ही। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धुल दिए थे, जो चाय नाश्ते के बर्तन थे ना वो मैंने सारे धुल दिए थे। बाकी अभी खाने वाले जो होंगे वो मैं बाद में धुलूँगी, जब सब लोग खाना खा लेंगे वो बाद में धुल लूँगी। तो वही है। फिर यहाँ पर मैंने सिंक भी साफ़ कर दी थी अच्छे से, और पानी भी वाइप कर दिया था। उसके बाद मैं बनाने लग गई थी रोटी, क्योंकि सब लोग आ गए थे खाना खाने। पापा और मम्मी ये थोड़ा लेट खाते हैं क्योंकि एक टाइम ही खाते हैं खाना, तो थोड़ा इन्होंने लेट ही खाया था खाना। इन्होंने 3 बजे के 3 साढ़े 3 पे खाया होगा खाना, हाँ। तो इनके लिए मैंने रोटियां बना के रख दी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, ये काम कर रहे थे कि किस टाइम खाएंगे किस टाइम नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं है इनका कि इस टाइम ही खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है रोटी बना के रख देती हूँ, तो इन्होंने 3:30 बजे खाया था खाना। और आज मेरे चावल इतने गीले हो गए थे ना, पता नहीं मेरे को मतलब अंदाज नहीं लगा पानी का, और वो चावल बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, अजीब से हो गए थे। लेकिन अच्छे लगे खाने में। फिर मैंने जितने भी बर्तन धुले हुए थे उनको लगा दिया था, अपनी गैस वगैरह साफ कर दी थी। यहाँ पर सारे बर्तन मैंने सेट कर दिए थे, और जो रोटी वाले बर्तन हैं वो मैं बाद में धुलूंगी। तो इसलिए मैंने ये टब जो है ना जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ, इसको मैंने एकदम खाली कर लिया था। और फिर ये शाम का क्लिप है। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, ज़्यादा देर नहीं लेकिन थोड़ी देर रेस्ट किया था। और यहाँ पर फिर मैंने मम्मी और इनको चाय दी थी, और खुद फिर मैंने कॉम्ब किया, अपने बालों को कॉम्ब किया, और थोड़ा सा मतलब हल्की लिपस्टिक वगैरह लगा ली थी, क्योंकि आज मैंने सुबह अच्छे से कॉम्ब नहीं कर पाए थे बाल। फिर यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, जितनी बॉटल्स खाली होती गाइस। कल ना थोड़ी लाइट की दिक्कत थी तो बॉटल वगैरह खाली हो गई। सॉरी, लाइट की दिक्कत नहीं थी, आरओ में दिक्कत आ गई, तो आरओ वाला आरओ ठीक करके गया। उसके बाद बॉटल्स थोड़ी सी खाली हो गई थी। मैं ना एक्स्ट्रा में पानी रखती हूँ कि बाई चांस कुछ लाइट की दिक्कत हो जाए या कुछ भी, तो बहुत सारा पानी मेरे पास स्टोर रहता है आरओ का। तो अगर 1-2 दिन भी लाइट पंगा करे या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ऐसी कोई पानी की दिक्कत नहीं होती, कि पानी हम लोग आरओ का ही पीते हैं गाइस। तो फिर वो दूसरा पानी पी नहीं मिलता है कि हम कहीं और से पानी ले लें या नल का पानी पी लें, ऐसे नहीं हो पाता है।
तो यहाँ पर जो बर्तन धुले हुए थे, खाए पिए हुए धुले हुए बर्तन वो रखे हुए थे, वो मैंने नहीं लगाए थे, तो वो मैंने बर्तन लगाए फटाफट। फिर देखिए गाइस कितने सारे बर्तन हो गए। मैंने खाली किया था ना, ये खाना खा के 3:30-4 बजे गए होंगे, तो ये सारे बर्तन मैंने खाली किए थे, तो फिर से बर्तन हो गए। तो हालांकि हम लोगों के खाए हुए मैंने धुल लिए, यहाँ पर क्लिप कोई ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर फिर ये पापा आ गए थे, उनके लिए चाय बनाई। मैंने चाय नहीं पीती है, मैं चाय ना अवॉइड कर रही हूँ इस टाइम पर कि मैं कम चाय पीऊँ। हालांकि कभी कभी मैं दोनों टाइम ही नहीं पीती हूँ, कभी कभी सुबह भी लेती हूँ और शाम को नहीं पीती हूँ। कि जितना ट्राई करती हूँ कि मैं कम चाय पीऊँ। वैसे 2 चाय ही पीती थी पहले भी मैं, लेकिन अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल चाय ना पीऊँ। तो मेरा मतलब कम से ज़्यादा 1 टाइम पी रही हूँ इस टाइम पर, और बाकी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। फिर यहाँ पर जो बर्तन थे, जो ये खा के गए थे, फिर उसके बाद मैंने बर्तन-वर्तन, कुछ कुकर रह गया था मेरा, तो वो, और कुछ खाए पिए हुए बर्तन, कुछ चाय के बर्तन, ये सारे बर्तन मैंने धुले। ये 6 बजे के टाइम पे मैंने धुले थे। तो यहाँ पर वही बर्तन मैं धुल रही थी, फिर मुझे नीचे दिया जलाने जाना था गाइस। तो फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी बर्तन धुल देती हूँ, उसके बाद मैं दिया जलाती हूँ। तो वैसे मम्मी ही जलाती थी, मम्मी कुछ बात कर रही थी कुछ, तो फिर मैं मम्मी तो मैंने सोचा ठीक है मैं ही जला देती हूँ। मम्मी बोली कि तुम जला दो, मैंने कहा ठीक है मैं दिया जला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन बहुत अच्छे तरीके से गाइस क्लीन कर दिए थे। आज और गाइस आज ना एक कछुआ आया था, तो वो कछुआ मतलब मुझे तो बहुत अच्छा, मतलब जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है वैसे भी। तो फिलहाल तो वो उसको छोड़ दिया था पानी में ही, क्योंकि ऐसे ठीक नहीं है ना, वो पानी में ही रहता है तो उसको पानी में ही अच्छा लगेगा, और ऐसे देखने में तो अच्छे ही लगते हैं वैसे भी एनिमल्स। तो फिर वो पानी में छोड़ दिया था। मतलब बच्चों ने जाके, कुछ बच्चे ही लेके आ गए थे उसको, तो घर में ले आए थे, फिर मैं उसकी वीडियो भी शूट करके इसमें डाल दी थी। फिर गाइस मैंने क्या किया था ना, कुछ जवे रखे हुए थे। मैं ना जो जवे होते हैं उनको ना भून के रख लेती हूँ। जैसे मुझे कुछ मीठे जवे बनाने, तो मुझे भुने बनाए रखे हैं, तो थोड़े से डाले और बना दिए। तो यहाँ पर कुछ जवे रखे थे जो कच्चे ही रखे हुए थे, मैंने उनको फ्राई नहीं किया हुआ था। तो गाइस मैंने इनको फ्राई कर लिया, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे जो बनाने थे वो मुझे सुबह, मैंने सोचा बहुत जल्दी होती है तो फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने वही फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने सोचा कि मैं फ्राई कर देती हूँ। तो फिर वही मैं फ्राई कर रही थी, मैंने सोचा कढ़ाई में मैं बनाऊंगी, आलू की सब्जी बनाऊंगी ना। तो फिर मैंने सोचा ये ठीक है, मैं आलू बनाऊंगी तो इसी कढ़ाई में फ्राई करके पहले ये फ्राई कर लूँगी, इनको निकाल के रख लूँगी, जिससे सुबह मैं फटाफट से इसको बना दूँगी नमकीन जवे। और यहाँ पर ना मेरी मम्मी का कॉल आ गया था, तो इस टाइम पर हाँ मैं मम्मी से, हालांकि पहले ही आया था, मैं दिया जलाने जा रही थी, मैं दिया जला के आ गई थी, उसके बाद ही मैं ये काम कर रही हूँ। तो उससे पहले ही आया था, मैंने मम्मी को बोला ठीक है बाद में करती हूँ, मैं पहले दिया जला देती हूँ। तो फिर मम्मी का कॉल कट कर दिया था उस टाइम पर। फिर मैं जब दिया जला के आई, फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी से बातें करती जा रही थी और मैं काम भी करते जा रही थी। तो यहाँ पर मैं आलू वगैरह छील रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ही हल्का खाना बनाऊँ, क्योंकि ये तो एक ही टाइम खाते हैं, मैंने बताया ही। तो यहाँ पर पापा और मैं और मम्मी खाएंगे। उसके बाद मैं ये प्याज और आलू मैंने काट लिया था, प्याज भी मैं इसके लिए छील रही हूँ। तो मैं प्याज के ही आलू बनाऊंगी। तो वही मैंने छील लिया है, प्याज भी छील लिया है और आलू भी मैंने छील ही लिए थे, सारे कट कर लिए थे मैंने। और ये तो खाना खाएंगे नहीं ना गाइस, तो फिर इसलिए हम लोगों ने सोचा, क्योंकि आलू ये खाते नहीं है, तो मैंने सोचा जब ये खाएंगे नहीं तो हम लोग तो आलू और पराठा बना लेते हैं। वैसे ये खाते तो आलू नहीं बनाते हम। तो यहाँ पर देखिए मैंने जवे जो है वो उनके तैयार हो गए थे, तो फिर मैंने इनको निकाल लिया था। अब इसी कढ़ाई में मैं आलू की सब्जी बना लूँगी।
फिर मैंने इसमें ना 2 प्याज़ डाला था, क्योंकि ज़्यादा सा प्याज़ मुझे डालना था, जिससे ये आलू बहुत टेस्टी लगते हैं। वैसे में वाइट वाले आलू भी अच्छे लगते हैं, जो इसमें हल्दी नहीं पड़ती, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल दी थी। तो यहाँ पर मैं जो आलू बनाती हूँ वो इसी तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले ऑयल को गरम कर लेती हूँ, उसमें जीरे का तड़का देकर हरी मिर्ची डाल देती हूँ और प्याज डालती हूँ। उसको फिर अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैं भूनती हूँ धीरे धीरे। और जितना ज़्यादा ये अच्छी तरीके से भुन जाता है आलू, इतने अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं प्याज को हर चीज़ में कम ही भूनती हूँ गाइस। ये देखिए, जब ये भी रेडी हो गए थे तो मैंने इनको करके ना एक बर्तन में रख दिया था। तो मैं यही चीज़ बता रही थी कि ये आलू ना थोड़े से बिना पानी के बनते हैं, थोड़े क्रंची से आलू बनते हैं और ये पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आलू में प्याज जितना ही अच्छा तरीके से भुना होगा, आलू उतना ही टेस्टी लगता है। फिर मैंने आलू बनने रख दिए थे गाइस। उसमें हल्दी मिर्च वगैरह ये सब चीज़ें डाल के बनाते हैं। तो मैंने तब तक आटा गूँथ लिया था, तब तक प्याज भुन रहा था, क्योंकि प्याज बहुत धीरे धीरे भुनता है तो क्रंचीनेस अच्छी आती है उसमें। तो मैं धीमी आंच पे प्याज को भून रही थी। और यहाँ पर जितने भी रोटी वाले बर्तन हैं मैंने उसी पे रख दिए थे इकट्ठे होकर के। तो यहाँ पर हमारा प्याज जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका था। ये देखिएगा, इस प्याज भुन गया था, इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला था, धनिया पाउडर डाला था, थोड़ी सी मिर्ची डाली थी। तो ये आलू ना फिर जब ये अच्छे तरीके से मसाला जो है, मतलब बिना पानी के ही मसाला भून लिया हमने, और उसके बाद इसमें आलू डाल के और बिना पानी के ढक के पका लिए थे। और देखिए, मिर्ची पाउडर मैंने डाला है और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। थोड़ा सा क्या है, मतलब अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप खाते हैं वो उस तरीके से पानी उसमें आप नमक ऐड कर दीजिए। और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर प्लेट ढक दी थी, फिर इसको धीमी आंच पर पकने दिया था। उसके बाद जो बर्तन मैंने धुले थे फिर उनको लगाया, क्योंकि फिर से मुझे बर्तन धुलने होंगे, इसलिए मैंने फिर से बर्तन लगाया। ये पूरे दिन में यही प्रोसेस चलता है कि कम से कम 10 बार ऐसा करना पड़ता है कि आप बर्तन धुलेंगे, फिर उनको लगाएंगे, फिर उनको धुलेंगे, फिर उनको निकाल लगाएंगे। तो ये प्रोसेस तो कंटिन्यू रहता ही है। और मेरा है भी ये कि मतलब जब तक खाना बनता है मैं कुछ ना कुछ किचन में करती रहती हूँ, और कुछ भी नहीं होगा तो मैं कुछ ना कुछ साफ करने लगती हूँ। मेरा ये है कि मैं खाली नहीं बैठूंगी उतनी देर तक, मेरा हाथ चलता रहेगा। कि मैं ये भी नहीं कि फ़ोन चला लूँ, मेरा ये है किचन में हूँ तो किचन के ही मैं सारे काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पर सब्जी बन रही थी, जब सब लोग पराठा खाएंगे तभी बना दूंगी। मैंने इनसे एक बार फिर भी पूछा कि खाना खाएंगे, इन्होंने मना कर दिया था नहीं। फिर पापा और मम्मी आ गए थे खाना खाने के लिए, तो फिर मैंने पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो गाइस, मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे आपके एक लाइक से, एक अ, एक शेयर, एक कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मैं चाहती हूँ आप लोग की हेल्प से मेरा चैनल अच्छे से अच्छे ग्रो करे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे मैं थोड़ा सा अच्छा काम कर पाऊँ। और मैं ट्राई करती हूँ आप लोगों तक अच्छी से अच्छी वीडियो डालने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।